वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और गाइस ये है हमारा थर्ड लेक्चर। अगर आप लोगों ने पिछले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी के अभी आई टैब पे क्लिक कीजिए, जाइए कीजिए आई टैब पे क्लिक कीजिए। पहले पहले दोनों लेक्चर 1 और 2 देखिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए जितने लेक्चर आ चुके हैं और फिर वापस आइए लेक्चर 3 पे। चलिए हम देखते हैं लेक्चर 3 में आज हम क्या करने वाले हैं। और गाइस अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स जेई के लिए यहाँ होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। फन होगा, स्टडी होगी और मैथ्स होगी और हम होंगे। क्या होगा? फन होगी, स्टडी होगी और मैथ्स होगी और हम होंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है बी ज्ञान पे। तो गाइस अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको फर्दर सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने को मिले और रातों रात आप अटेंड कर पाए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोफिशिएंट्स। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और इसके रूट है अल्फा कोमा बीटा, तो इनमें क्या रिलेशन होता है। वैसे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर अल्फा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होगा। अगर यहाँ प्लस माइनस की जगह अगर मैं सिर्फ प्लस की बात करूँ तो ये अल्फा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कहूँ तो बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास वैसे तो कोफिशिएंट्स में ही रिलेशन है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, कुछ और अच्छे रिलेशंस देखने वाले हैं। अब वो रिलेशन कैसे निकालेंगे, कौन कौन से होंगे, तो चलिए गाइस देखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब करते हैं हम क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारी सबसे प्यारी सी अच्छी सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और हमें जो रूट्स अच्छे लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। मैंने ये बोल दिया कि ये रूट्स हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो डिराइव होता है रिलेशन वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है? सी बाई ए। अब ये आया कहाँ से? तो इसका एक तरीका तो अभी अभी मैंने बताया था। अगर अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है और बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है, तो इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए यही आएगा और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यही आएगा। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और इसको क्या लिखते हैं? फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूँ। यानी ये दोनों कैसी हैं? सेम है। और a नॉन जीरो, तो a से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। अब जैसे डिवाइड किया ये आ गया प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के। अब इन दोनों को हमने क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। कंपेयरिंग करते ही मेरे को यहाँ से मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू यानी माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी बाई ए के इक्वल है और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए के इक्वल है। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है। ये यहाँ से हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो गए? रिलेशन डिराइव हो गए। आप यहाँ से प्लस ऐड करके भी देख सकते हैं इनको और मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया? मैं बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा बीटा आ गया हमारे पास सी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट, सॉरी क्या लिखूंगा इसकी जगह? कांस्टेंट, सॉरी क्या लिखने वाले हैं? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं
सम को, अगर सम ऑफ रूट्स को अगर मैं लिखूं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू एस है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, पी है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस टाइम्स एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी अभी हमने देखा था, देखिए यहां से हमने क्या किया था, ये हुआ सम ऑफ रूट्स, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वही तो लिखा है मैंने सेम, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 मैं लिख सकता हूँ। ये हमारे पास आ गया। अब ये जो रिलेशन डिराइव हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, तो इन दोनों का यूज करके हम कुछ और भी रिलेशंस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो रिलेशन में लिख सकता हूँ वो क्या होगा, सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो मैं क्या लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2 AC डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब गाइज आपको यहाँ डाउट आएगा, क्या हम ये इतना बड़ा याद रखेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ ये याद रखना है, और बस जो भी वैल्यू दे रखी हो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको उसे किस चीज में कन्वर्ट करना है, आपको उसे सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तभी तो आप ये लिख पाओगे। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आपको कोई भी चीज गिवन हो तो आप उसे सिर्फ इन दो चीजों में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली थी, सिमिलरली वैसे ही निकालेंगे। इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अब इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने इस पूरी टर्म को क्या कर लिया, सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। आपको हमेशा ऐसे ही करना है। अब सिमिलरली आया अल्फा माइनस बीटा, अब हम क्या लिखने वाले हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब चलिए इसे हम अगले पेज पे करते हैं, क्योंकि ये यहाँ आएगा नहीं, तो इसको प्रूफ के साथ बताते हैं। यहाँ हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए गाइज, अल्फा माइनस बीटा का तो पता नहीं, लेकिन मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जरूर लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए ये वाली टर्म तो मेरे को पता है, ऑलरेडी पता है, और वहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी माइनस 4 अल्फा बीटा क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अब मैंने इसको जैसे ही सोल्व किया, अब यहाँ से मेरे पास आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर रूट लूंगा, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूँ। अब इसमें अब मेरे पास ये आ गया सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके। अब ये आया मोड का मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्या आया, एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब हमारे पास जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है एब्सोल्यूट डिफरेंस की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमारे पास ये आता है। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उस हिसाब से हम ऑपरेट इसको कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स बोले तो आपको ग्रेटर माइनस लेसर लेना है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस बोले तो वो चीज ये है। और अगर आपको कभी भी डिफरेंस ऑफ रूट्स बोले और उसमें दोनों ऑप्शन हो, यानी ये वाली वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू 2 आई, तो 2 और -2 दोनों ऑप्शन है और मल्टीपल करेक्ट है, तो दोनों ही सही हो सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ उसकी वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड आता है, सिंबल हमारे पास नहीं आता। तो दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आई होंगी। सिमिलरली आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी लिख सकते हैं। आप ये ट्राई कीजिए खुद से, और अगर आपसे नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत आसान है। अगर आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब की आइडेंटिटी या फिर अल्फा माइनस बीटा के होल क्यूब की आइडेंटिटी पता है तो उसका यूज कीजिए और इसे लिख के देखिए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है आपको। सिर्फ इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब चलिए गाइस चलते हैं, जब हमें गिवन क्या हो, गिवन हो रूट्स, क्या हो रूट्स,
तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज मैंने आपको अभी अभी एक चीज बताई थी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। सम क्या है, एस है, और पी क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। आप इन दोनों का यूज कीजिए और फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। चलिए गाइज, ये सिंपल सी चीज थी, इस पे बेस्ड एक सिंपल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। रूट्स दे रखे हैं हमारे पास -4 एंड 6। अब अगर ये रूट्स दे दिए तो गाइज बहुत ही सिंपल हो गई चीज। सम क्या आ जाएगा, -4 प्लस 6 यानी 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, और प्रोडक्ट आ जाएगा -24। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स का मतलब -2x -24 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। अब गाइज इसी के साथ साथ जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करनी होती है तो हमारे पास क्या आता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है। कौन सा आता है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं लगता है जहां रूट्स सिमेट्रिक हो। कहां लगेगा, जहां रूट्स कैसे हो, सिमेट्रिक हो। रूट्स आर सिमेट्रिक, क्या हो, रूट्स आर सिमेट्रिक। अभी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, तो गाइस ध्यान से देखना कि रूट्स अगर हमें सिमेट्रिक गिवन है, अगर हमें रूट्स सिमेट्रिक गिवन है, सिमेट्रिक का मतलब जैसे अगर एक 1/अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा है, एक अल्फा माइनस 1/बीटा अल्फा -2 है तो दूसरा भी बीटा माइनस 1/बीटा -2 है। अगर एक रूट अल्फा स्क्वायर है तो दूसरा भी बीटा स्क्वायर है, यानी जैसा जैसा है वैसा का वैसा यही है। और अगर मैं कहूं कि अगर एक रूट तुम्हारा 1/1 - डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा है तो दूसरा आपका 1 - बीटा डिवाइडेड बाय 1 + बीटा। जब भी ऐसे सिमेट्रिक रूट्स होते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक चीज का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट्स अल्फा कोमा बीटा थे। अब अगर मैं इसके रूट्स बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बीटा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा कोमा 1/बीटा। अब देखिए गाइस सिमेट्रिक रूट्स है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1/अल्फा को टी एज्यूम कर लूंगा। कोई भी एक रूट को 1/अल्फा या 1/बीटा को टी एज्यूम कीजिए। अब अल्फा को टी की टर्म्स में लेके आइए, अल्फा को टी की टर्म्स में लेके आए तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/टी। अब आपको पता है कि अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा लिखूं प्लस सी लिखूं तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/टी, तो इसको 1/टी पुट कर दिया। जैसे ही 1/टी पुट किया हमारे पास ये आ गया। अब ये यहां से इसको सोल्व कीजिए, ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, वो होगी ये। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कौन सी, जिसके रूट्स कैसे होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। अब ये इन टी है, इसको अगर आप चाहो, अगर आपको अच्छा लगता है एक्स में लिखना तो आप इसको यू भी लिख सकते हो कि दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा, 1/बीटा। चलिए सिमिलरली ये चीज आपको समझ आई होगी कि हमने क्या किया, अल्फा को टी की टर्म्स में लिखा, अल्फा ने सेटिस्फाई किया और सोल्व कर लिया। अगर मैं बोलूं कि अल्फा -1 बाय या फिर मैं उल्टा बोल देता हूं, जो अभी हमने एग्जांपल लिया इसको मैं उल्टा बोल देता हूं, 1/1 - अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। यानी हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके रूट्स कैसे हो, ये हो। आपको दिख रहा होगा गाइस ये रूट्स कैसे हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रूट्स के लिए मैं सिमिलरली ये करूंगा, इसको टी के इक्वल पुट करूंगा। यहाँ से 1 - अल्फा इज इक्वल्स टू टी इंटू 1 + अल्फा आएगा। 1 - अल्फा इज इक्वल्स टू टी प्लस टी अल्फा, इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले गया तो 1 - टी/1 + टी इज इक्वल्स टू अल्फा आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो अल्फा की जगह टी ही आएगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अब गाइज अल्फा उठा के पुट कीजिए और फिर से सोल्व कर लीजिए। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यहाँ से जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे हमारे पास, ये दोनों होंगे। अब आपका क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ, वो क्या होता है कि
y for symmetric only, y for symmetric only। अब देखिए गाइस, जब सिमेट्रिक रूट्स की बात करते हैं, जब सिमेट्रिक रूट्स की बात करते हैं, जैसे 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा है, ये क्या है, एक सिमेट्रिक रूट है। तो इस सिमेट्रिक रूट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इसको टी एज्यूम करता हूँ, तो साथ के साथ मैं इसे भी सेम सिमिलरली सोल्व करता रहता हूँ पैरेलल में। लेकिन सोचिए अगर यहाँ 2 प्लस बीटा हो जाता तो ये अलग सेटिस्फाई करता, ये अलग सेटिस्फाई करता, तो वो क्या हो जाता, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। क्या हो जाता, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। यानी इस चीज को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां आपके रूट्स कैसे हो, सिमेट्रिक हो। क्या हो, रूट्स कैसे हो आपके, सिमेट्रिक हो। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलिए गाइज, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है, जो पहला क्वेश्चन आया वो क्या था, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन this 3x square plus 5x plus 1 is equals to 0। इसके रूट्स देखिए कि क्या दे रखे हैं, sec थीटा 1 माइनस tan थीटा 1, और दूसरा रूट क्या है हमारे पास, cosec थीटा 2 माइनस cot थीटा 2। अब ये दे रखा है और अब हमें एक क्वाड्रेटिक फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, sec थीटा 1 प्लस tan थीटा 1, और दूसरा रूट क्या होगा हमारे पास, कोसेक थीटा 2 प्लस कोट थीटा 2। अब गाइस ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो देखिए इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं कहूं कि ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, ध्यान से देखिए ये 1 बाई अल्फा है और ये 1 बाई बीटा है। क्या है, 1 बाई अल्फा है और 1 बाई बीटा है। अब देखिए ये 1 बाई अल्फा है और ये 1 बाई बीटा है, कैसे है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो यहाँ से ये देखिए ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर ये अल्फा तो ये 1 बाई अल्फा और ये बीटा तो ये 1 बाई बीटा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये निकालना सीखा था, अगर कोई इक्वेशन हो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा कोमा बीटा है और हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, तो अगर मैं सिंपली बोलूं तो आप कोफिशिएंट्स को रिवर्स कर दीजिए। कोफिशिएंट्स को रिवर्स करने का मतलब c को a बना दीजिए और a को c बना दीजिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। या आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सोल्व कर लीजिए या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर ये ही आएगा। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए गाइज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। सो गाइज ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हो इस इक्वेशन को, यानी एक हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए गाइज ये वाला कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा इससे, इससे। तो अगर आप इसको चाहें तो अल्फा बीटा निकाल के, वो तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अगर जैसे ही x कॉमन लिया तो ये 2x माइनस 35 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देखिए ये कुछ मिलता जुलता हो गया, 2 अल्फा माइनस 35। अब अल्फा और बीटा क्योंकि इसी के रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फा माइनस 35, इसको इधर ले आए माइनस 2 बाय अल्फा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है गाइस कि अल्फा और बीटा में से कोई सा भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी इसके रूट्स अल्फा और बीटा 0 नहीं होंगे। यहाँ से 2 अल्फा माइनस 35 माइनस 2 बाई अल्फा आ गया। सिमिलरली 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू माइनस 2 बाई बीटा आ जाएगी और वो उठा के हम यहाँ कर देंगे पुट। तो 2 अल्फा माइनस 35 तो आ गया माइनस 2 बाय अल्फा का होल क्यूब, 2 बीटा माइनस 35 आ गया माइनस 2 बाय बीटा का होल क्यूब। जैसे ये दोनों आए इसको मैं सोल्व कर लूंगा फर्दर, तो ये सोल्व करने पे ये कितना आया, माइनस 8 बाई अल्फा क्यूब, ये भी आया माइनस 8 बाई बीटा क्यूब। अब ऊपर वाला तो हो गया 64 और ये क्यूब है, ये हुआ अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब देखिए गाइज यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 64। क्या आ जाएगा, 64। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ आएगी, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको इस लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आपको पीडीएफ गिवन है, आप सोल्व कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और अच्छे क्वेश्चंस गिवन है। अगर आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट आ रही है। और गाइज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बी ज्ञान चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।